गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गौरव सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और हमने जो है जहां पर ये अपना लास्ट लेक्चर को ख़त्म किया था, आज वहीं से स्टार्ट करते हैं। और जो लास्ट क्लास में हमने होमवर्क दिया था उसके आगे से देखते हैं यहाँ पर क्या होमवर्क दिया हुआ था। होमवर्क था आपका कि तो होमवर्क क्या था आपका? होमवर्क ये था कि मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ अ लाइन ए बी वाज नॉर्थ 59 डिग्री 30 मिनट वेस्ट in the year of 1967 when the declination was 4 degree 10 minute east. The present declination is 3 degree west. The whole circle bearing of the line, यानी कि प्रेजेंट में होल सर्कल बेरिंग ऑफ द लाइन बताना है आपको, मैग्नेटिक बेरिंग। ठीक है, जब हमारा डिक्लाइनेशन कितना हो जाता है 3 डिग्री वेस्ट। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, इसको इरेज कर दें। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दी हुई है हमें? बेयरिंग ऑफ मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ ए बी। तो मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ ए बी इक्वल टू नॉर्थ 59 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा थोड़ा सा तो ये हमारी मैग्नेटिक बेरिंग हुई। तो इसको पहले अगर होल सर्कल में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इसको हम लिख सकते हैं 359 डिग्री 60 मिनट माइनस 59 डिग्री 30 मिनट्स। तो कितना आ जाएगा? 300 डिग्री 30 मिनट। तो इसको लिख सकते हो आप 300 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, तो ये वाला इरेज कर देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमको। ये आपको होल सर्कल बेरिंग पता चल गई इसकी। अब क्या है हमें? अब अगर हमें निकालना है इसमें डिक्लाइनेशन कितना था? डिक्लाइनेशन कितना था? 4 डिग्री 10 मिनट ईस्ट। 4 डिग्री 10 मिनट ईस्ट। तो चलिए हम इसको ड्रॉ करते हैं। ये आपका क्वाड्रेंट्स है। ठीक है, तो ग्रीन से लेते हैं। तो ये आपका हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। तो अब हमें 4 डिग्री 10 मिनट ईस्ट जो है मैग्नेटिक बेरिंग है हमारी। ठीक है, ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 4 डिग्री 10 मिनट ईस्ट डिक्लाइनेशन। ठीक है, तो जो ये ग्रीन वाली है वो आपकी हो गई मैग्नेटिक नॉर्थ और ये हो गई आपकी मैग्नेटिक साउथ। तो अब ये मैग्नेटिक बेरिंग की जो आपको दे रखी हुई थी, तो एक लाइन है आपकी यहाँ पर कहीं पे। ठीक है, तो इस ग्रीन वाले से इसकी जो बेरिंग दे रखी हुई थी वो थी आपकी कितनी? 300 डिग्री 30 मिनट। कितनी थी यहाँ पर? 300 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, ये मान लीजिए ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ए बी पॉइंट की बेरिंग दी हुई थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर करना क्या है। अब यहाँ पर इसकी ट्रू बेरिंग निकाल लीजिए। क्या करें हम यहाँ पर? अगर ट्रू बेरिंग निकालना है तो ये कैसा? ईस्टर्न है। ईस्टर्न कैसा होता है ट्रू बेरिंग? तो अगर हमें ट्रू बेरिंग निकालनी है तो अब हमें पीछे से लेना पड़ेगा। तो ईस्टर्न कैसा होता है? पॉजिटिव। तो हम क्या इसमें ऐड कर देंगे ट्रू बेरिंग? तो ट्रू बेरिंग ऑफ ए बी, तो ट्रू बेरिंग ऑफ ए बी तो कितना था? 330 और प्लस 4 डिग्री 10 मिनट, तो हो जाएगा 304 डिग्री 40 मिनट। तो 304 डिग्री 40 मिनट। ठीक है, ये हो गया केस 1 कंप्लीट। अब ये कह रहा है आगे कि इफ़ द डिक्लाइनेशन प्रेजेंट डिक्लाइनेशन वाज 3 डिग्री वेस्ट द होल सर्कल बेरिंग ऑफ द लाइन। अब क्या होता है जब डिक्लाइनेशन, इसी में समझ लो, इसमें समझो आप ग्रीन, हाँ ये
थोड़ा सा मैच नहीं करेगा। चलो इसको समझो। चलो इसको समझो। तो यहाँ पर हमारा जब डिक्लाइनेशन कैसा हो जाता है, 3 डिग्री वेस्ट। 3 डिग्री जब वेस्ट होगा तो कहीं मैग्नेटिक नॉर्थ जो होगा हमारा यहाँ कहीं से होके पास करेगा कुछ इस तरह से, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, थोड़ा समझो, इसको जूम कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक है। ये कितना है, ये है आपका 3 डिग्री, ठीक है। तो अब बीरिंग कितनी होगी इसकी समझना है यहाँ पर। अब हमको बताना है ये, अब हमको जो बीरिंग बतानी है यहाँ से बतानी है, तो पहले हमको निकालना पड़ेगा ट्रू बीरिंग। क्या निकालना पड़ेगा, ट्रू बीरिंग। तो जब अगर ये है ट्रू बीरिंग, तो ट्रू यहाँ तक तो हम निकाल चुके हैं ना, ट्रू बीरिंग हम क्या कर चुके हैं, यहाँ तक निकाल चुके हैं। ये कहाँ गया, अभी निकाली थी ना हमने, हाँ, ट्रू बीरिंग ऑफ ए बी इन 1967, ठीक है। 1967 में ये थी। अब प्रेजेंट डिक्लाइनेशन कितना था, 3 डिग्री। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, और कैसा वेस्टर्न है, तो वेस्टर्न वाला में क्या करते हैं, हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रेजेंट बीरिंग ऑफ ए बी इक्वल टू, तो ये प्रेजेंट बीरिंग जो पूछा हुआ है ना, ये ट्रू बीरिंग एक्चुअली पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है आपसे, ट्रू प्रेजेंट बीरिंग है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जो है पहले 1967 में ट्रू बीरिंग कितनी थी आपकी, 304 डिग्री 40 मिनट, और अब कितनी है डिक्लाइनेशन, 3 डिग्री वेस्ट है, तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस का 3 डिग्री, माइनस का 30 डिग्री क्यों लिख दिया, 3 डिग्री, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, 301 डिग्री 40 मिनट, कितना आ जाएगा, 40 मिनट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझो, तो आंसर कितना आ गया हमारा, 300, ये आ गया। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। एक बार समझो इस क्वेश्चन को, हम क्वेश्चन समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, पहले समझो इधर। क्वेश्चन में दे रहा था कि आपकी मैग्नेटिक बीरिंग दी हुई थी ए बी की, नॉर्थ 59 डिग्री 30 मिनट वेस्ट 1967 में। अब क्या उस समय पे क्या था डिक्लाइनेशन, उस समय पे डिक्लाइनेशन 4 डिग्री 10 मिनट ईस्ट था, और अब क्या है, अब जो है आपका डिक्लाइनेशन 3 डिग्री वेस्ट हो गया है। तो पूछा होल सर्कल बीरिंग कितनी होगी, यानी कि ट्रू बीरिंग उसकी पूछ रही है इन द फॉर्म ऑफ WSM, होल सर्कल WSM कह रहा हूँ, सॉरी WBC, होल सर्कल बीरिंग में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया, मैग्नेटिक बीरिंग दे रखी थी हमको ये, तो हमने यहाँ पर इसको थोड़ा एडिट कर देते हैं, हाँ। तो मैग्नेटिक बीरिंग दी हुई थी आपको, ये ब्लैक से देखना, ये मैग्नेटिक बीरिंग दी हुई थी ए बी की, तो ये थी हमारी, इसका हमने होल सर्कल बीरिंग में चेंज कर लिया, 300 डिग्री 30 मिनट आ गया। अब इसकी ट्रू बीरिंग कितनी बनेगी, डिक्लाइनेशन उस समय पर कितना था, 4 डिग्री 10 मिनट ईस्ट था, हमने बना लिया यहाँ पर, ये डिक्लाइनेशन दिखा दिया। अब इसके बाद ट्रू बीरिंग कितनी आ जाएगी आपकी, ट्रू बीरिंग आ जाएगी 304 डिग्री, क्योंकि ईस्टर्न था, ईस्टर्न होता है पॉजिटिव, तो इसलिए आपका ट्रू बीरिंग आ जाएगा 304 डिग्री 40 मिनट्स इन 1967, ठीक। इसके बाद क्या होता है, ट्रू प्रेजेंट बीरिंग ऑफ ए बी। अब चूँकि डिक्लाइनेशन कितना हो गया था, वेस्टर्न हो गया था 3 डिग्री, तो ट्रू प्रेजेंट बीरिंग कितनी आ जाएगी, तो ये 1967 में प्रेजेंट थी, अब इस समय पे क्या होगा, वेस्टर्न है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इतनी आ गई, तो यहाँ पर ये आंसर आ गया। अगर नहीं समझ में आता तो फिर से वीडियो देख लेना एक बार, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पूछा लॉन्गिट्यूड्स आर मेजर्ड फ्रॉम 0 to, तो देखो सबसे पहले लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं और लैटिट्यूड्स क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। ये हम ट्रैवर्स में आ गए, ठीक है। तो ट्रैवर्स वाले चैप्टर में ये हमारे क्वाड्रेंट्स होते थे। किसी भी लाइन का, मान लो ये लाइन हो सकती है, इसका अगर नॉर्थ साउथ एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन, ये नॉर्थ होता था, ये साउथ होता था, ये ईस्ट और ये वेस्ट, तो किसी भी लाइन का नॉर्थ साउथ एक्सिस पे
प्रोजेक्शन उसका लैटिट्यूड कहलाता था, ठीक है, और ईस्ट वेस्ट पे डिपार्चर कहलाता था। तो ये लैटिट्यूड था और ये डिपार्चर था, ठीक है। तो आपसे पूछा है क्या कि लॉन्गिट्यूड मेजर्स, तो लॉन्गिट्यूड्स, तो लैटिट्यूड और डिपार्चर होता है, तो लॉन्गिट्यूड्स क्या होंगे, ये होंगे, ये आपके डिपार्चर बोल दो या लॉन्गिट्यूड्स बोल दो, तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। तो ये कहाँ से मेजर करता है, 180 डिग्री। तो ये कितना मेजर करेगा आप, अगर हम इसका एंगल दिखाएं आपको, तो ये एंगल कितना है, 180 डिग्री, ठीक है। किस डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसके। तो यहाँ पर दे रखा हुआ है आपको कि लॉन्गिट्यूड मेजर्स फ्रॉम 0 टू, तो लॉन्गिट्यूड कहाँ मेजर करते हैं, 0 से 180 तो मेजर करते ही करते हैं। तो पहला ईस्टवर्ड डायरेक्शन में, गलत है, ईस्टवर्ड भी हो सकता है, वेस्ट में भी हो सकता है, तो वेस्टवर्ड ओनली, गलत है, ये सी सही है, 360 तो मेजर ही नहीं करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है इन अ क्लोज्ड लूप ट्रेवर्स ऑफ 1 किलोमीटर टोटल लेंथ ऑफ क्लोजिंग एरर इन डिपार्चर एंड लैटिट्यूड्स आर 0.3 एंड 0.4 रिस्पेक्टिवली, द रिलेटिव प्रिसीजन ऑफ दिस ट्रेवर्स। तो क्वेश्चन को पढ़ो और जिसको आ रहा है वो करे, जिसको नहीं आ रहा वो एक बार क्वेश्चन रीड कर ले, समझाते हैं अभी हम। पढ़ लिया, पढ़ लिया तो फिर समझो इधर पर। तो इन अ क्लोज ट्रेवर्स, इन अ क्लोज लूप ट्रेवर्स 1 किलोमीटर लेंथ, तो लेंथ, टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ आपको दे रखी हुई है 1000 किलोमीटर। तो क्या क्या दिए हुए है, टोटल लेंथ इक्वल टू 1000 मीटर या 1 किलोमीटर, और क्या दे रखा हुआ है, क्लोजिंग एरर इन डिपार्चर एंड लैटिट्यूड। तो डिपार्चर में कितना है, अगर क्लोजिंग एरर को हम ई से रिप्रेजेंट करें, डिपार्चर और क्लोजिंग एरर लैटिट्यूड, तो डिपार्चर में कितना 0.3 और लैटिट्यूड में 0.4, तो 0.3 और इसकी वैल्यू है 0.4। और हाँ, रिलेटिव प्रिसीजन ऑफ दिस ट्रेवर्स, तो ये मीटर में दी हुई है, मीटर में कर दो। तो रिलेटिव प्रिसीजन इक्वल टू होता है टोटल लेंथ अपॉन, तो सबसे पहले टोटल एरर निकाल लो, क्या होता है आपका, टोटल एरर निकाल लो। तो टोटल एरर से पहले चलो फॉर्मूला समझा देते हैं हम, रिलेटिव प्रिसीजन होता क्या, तो रिलेटिव प्रिसीजन होता है आपका टोटल एरर अपॉन, नीचे होता है पी, पेरीमीटर, पेरीमीटर या टोटल लेंथ, मेजर्ड लेंथ भी लिख सकते हो इसको, या इसको लिख सकते हो मेजर्ड, राइटिंग में मत जाना भाई, थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ है। चलो इधर समझो। तो टोटल एरर कैसे निकालेंगे, तो टोटल एरर बराबर होता है ई इज इक्वल टू अंडर रूट ई डी स्क्वायर प्लस ई एल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.3 का स्क्वायर, 0.4 का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 0.5 का स्क्वायर, तो बाहर आ जाएगा 0.5 मीटर। तो टोटल, तो रिलेटिव प्रिसीजन कितना आ जाएगा, इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ मैं, आर पी। तो टोटल एरर कितनी आ जाएगी 0.5, और पेरीमीटर कितना था 1 किलोमीटर, ठीक है, टोटल लेंथ ही को बोलते हैं पेरीमीटर। तो ये कितनी हो जाएगी 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो ऊपर नीचे जो है 10 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 अपॉन 10,000, तो 5 दूनी 10, तो 1 अपॉन 2000। तो रेशियो कितना आ जाएगा, रिलेटिव प्रिसीजन आ जाएगा 1:2000 आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है द एल, इफ़ एल डिनोट्स लैटिट्यूड्स एंड डी डिनोट्स डिपार्चर देन द डायरेक्शन ऑफ द क्लोजिंग एरर। तो अभी हमने पीछे निकाला था टोटल क्लोजिंग एरर का फॉर्मूला बताया था ना, कि अंडर रूट ई एल स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर समेशन ऑफ
ई लिख दो आप, या ई एल या ई डी, या समेसन ऑफ, मतलब टोटल एरर लैटिट्यूड्स में और टोटल एरर इन डिपार्चर्स। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अब डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन बराबर होता है आपका tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स ई डी बटे ई एल। देख लो ई डी बटे ई एल tan इनवर्स, तो ये कॉसेक इनवर्स साइन इनवर्स कॉस इनवर्स ही नहीं होगा, ए सही होगा यहाँ पर, ठीक है, ई डी बटे ई एल। तो इसका आंसर नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये कह रहा है एक्सिस मेथड ऑफ ट्रैवर्स करेक्शन इज़ यूज्ड। तो देखो करेक्शन जो होती है यहाँ पर, जब हम लोग क्लोजिंग एरर पढ़ते हैं तो वहाँ पर कुछ करेक्ट एरर्स आ जाते हैं, तो इस एरर्स को क्या करना पड़ता है, करेक्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें 4 मेथड्स पढ़ने पड़ते हैं। पहला हम पढ़ते हैं बॉडीज मेथड, दूसरा पढ़ते हैं हम एक्सिस मेथड, तीसरा हम पढ़ते हैं ट्रांजिट मेथड, और फोर्थ वन पढ़ते हैं हम ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक्सिस मेथड का पूछा हुआ था। एक्सिस मेथड हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर आपकी ऑप्शन पहला देखो, ऑप्शन पहला क्या दे रखा हुआ है, द लेंथ ऑफ आर मेजर्ड वेरी एक्यूरेटली, गलत है। द एंगल आर मेजर्ड वेरी एक्यूरेटली, हाँ ये सही है। द परसेंटेज एरर, परसेंटेज की कोई बात ही नहीं होती, नाइदर एंगल नॉर लेंथ आर मेजर्ड एक्यूरेटली, ये गलत है। तो यहाँ पर जब वेन, यहाँ पर लिखो वेन एंगल्स क्या होते हैं, मोर एक्यूरेटली होते हैं, मोर एक्यूरेट होता है देन लेंथ, ठीक है। तब वहाँ पर हम क्या, कौन सा मेथड यूज करते हैं, एक्सिस मेथड यूज करते हैं। और जहाँ पर हम जो है एंगल एंड लेंथ, मतलब साइमल्टेनियसली दोनों एक्यूरेटली मेजर करते हैं, तो वहाँ पर हम बॉडीज मेथड यूज करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट, यहाँ इसका आंसर समझ में आ गया, क्या था इसका आंसर, था बी। तो जो थोड़ी जानकारी थी इससे रिलेटेड वो भी मैंने बता दी। अब आपको अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्लोज ट्रैवर्स ऑफ एन साइड इज। तो इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो जब हम बात करेंगे इंटीरियर एंगल की, तो इसकी कितनी होती है, ये होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री, ठीक है। वेयर एन इज द नंबर ऑफ साइड्स, ठीक, पॉलीगन की। तो यहाँ पर देख लो n माइनस, ये गलत हो गया, ये भी गलत है, 2n+4। देखो इसमें और इसमें बताते हैं हम, आंसर तो इसका ए सही है, बट जब यहाँ पर इंटीरियर की जगह एक्सटीरियर पूछता तो क्या पूछता, एक्सटीरियर एंगल, ठीक। तो एक्सटीरियर एंगल से जब पूछता तो वहाँ पर आपका बी सही होता है, एक्सटीरियर में 2n+4 इंटू 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर इंटीरियर पूछा था इसलिए क्या सही होगा, ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बबल ट्यूब इफ द लेंथ ऑफ वन डिवीजन इज 2 mm एंड द एंगुलर वैल्यू ऑफ वन डिवीजन इज 20 सेकेंड, ठीक है। इसको पढ़ो और जिसको आ रहा वो करे और जिसको नहीं आ रहा वो समझे। क्या क्या दिया हुआ है आपको, व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब आर आपसे पूछा हुआ है, और क्या दिया हुआ है आपको, लेंथ ऑफ वन डिवीज़न, तो एल इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2 mm। एंगुलर वैल्यू, द एंगुलर वैल्यू ऑफ वन डिवीज़न इज 20 सेकेंड, एंगुलर वैल्यू ऑफ, यानी कि सेंसिटिविटी कितनी दे रखी हुई है, अल्फा इज इक्वल टू 20 सेकेंड, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, सेंसिटिविटी अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है, सेकंड में जब बात करेंगे तो वहाँ पर एक फार्मूला यूज़ करते हैं 20-62-65 इंटू L/R, ठीक है। हमें क्या निकालना, R निकालना था, तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20-62-65 अपॉन L/अल्फ़ा। इसकी वैल्यू पुट कर दो, 20-62-65, एल की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर दे रखी हुई थी हमको 2 mm, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, और आर कितना देखा था, ये दे रखा हुआ था आपको 20 सेकेंड, तो ये 20 सेकेंड, तो ये 10 से कटा, 10 आ गया, 10 मतलब यहाँ लग गया, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी, इधर पर लिख दे रहे हैं हम 20-62-6.5 mm। अब इसको हमें मीटर बदलना, तो 1000 से डिवाइड कर दो, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 2 3 20.62 मीटर,
ये आंसर हो जाएगा 20.62 मीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, इसको सर्कल कर दे रहा हूँ ग्रीन वाले से। अल्फ़ा इक्वल टू सेकेंड के लिए ये इतना होता है। ठीक है, जब मीटर में निकालेंगे उसका एक अलग फार्मूला होता है, आगे क्वेश्चन आएगा तब बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर कह इफ़ एल इज़ द लेंथ ऑफ द लाइन एंड देन अकॉर्डिंग टू बॉडीज मेथड द लीनियर एंड एंगुलर एरर्स आर प्रोपोर्शनल टू। तो बॉडीज रूल के अकॉर्डिंग क्या होती है, जो लीनियर एरर्स जो होती है, लीनियर ई एल, लीनियर के लिए ई एल लिख दे रहे हैं, एरर्स होती है, ये होती है आपकी अंडर रूट एल। इसको लिख सकते हो एल की पावर 0.5 या इसी को एल की पावर 1/2 लिख दो। ठीक है, और जो है एंगुलर एरर कितनी होती है, तो ई ए लिख दे रहे हैं हम अगर, तो ये होती 1/√L। इसको लिख सकते हो आप 1/2 माइनस का 1/2 हो जाएगा, तो एल की पावर माइनस का 0.5, या इसको लिख सकते हो एल की पावर माइनस का 1/2। देख लो क्या क्या दिया था, पहले लीनियर पूछा है बाद में एंगुलर, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बी सही है यहाँ पर। कितना सही है, बी। तो यहाँ पर इसने 1/, दिया है तो माइनस की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये बी ही सही है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है यहाँ पर लैटिट्यूड्स ऑफ अ लाइन इज़। देखो सबसे पहले हमने बता दिया था लैटिट्यूड्स क्या होता है, लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है। तो अभी जिसने शुरू से वीडियो अच्छे से देखा है ना प्रेजेंट माइंड से, ठीक है, तो वो बता देगा इसका आंसर। तो ऑप्शन पढ़ो और करो। ठीक है, पढ़ लिया, आंसर भी पता चल गया होगा। इसका आंसर क्या था, इसका आंसर था लैटिट्यूड्स पूछा है ना, इसका आंसर सी सही है। क्या सही है, सी सही है। द एवरेज लैटिट्यूड ये नहीं है। द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ईस्ट वेस्ट में तो बच्चा वो होता है ना, क्या कहते हैं, डिपार्चर या लॉन्गिट्यूड। तो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन विद रिस्पेक्ट टू द ग्रेट सर्कल ये भी नहीं है, सी सही है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है अ लाइट हाउस इज विजिबल जस्ट अबव द हॉरिजन एट अ सर्टेन स्टेशन एट सी लेवल। डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशन एंड द लाइट हाउस इज़ 50 किलोमीटर। द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। तो देखो यहाँ पर एक फार्मूला होता है, जिसको आता है तो ठीक है करे, नहीं आता तो यहाँ फार्मूला से समझ ले। ठीक है, तो फार्मूला देखो क्या होता है इसका फार्मूला। इसका फार्मूला होता है, देखो दो होते हैं यहाँ पर। इसका एक ये होता है फार्मूला, डी इज इक्वल टू होता है 3.855 अंडर रूट में एच। ठीक है, एच किस में होता है, मीटर में, और डी किस में आता है, किलोमीटर में। ठीक है, तो पूछा क्या है हमसे, हाइट ऑफ द। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व कर लो आप, या इसी का के लिए चलो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर डिस्टेंस कितनी थी 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर 3.855 अंडर रूट एच, आंसर मीटर में दिए ना। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या कर दो, यहाँ पर आ जाएगा आपका अंडर रूट एच इक्वल टू आ जाएगा 50/3.855। इसका स्क्वायर करोगे आप तो कितना आ जाएगा, 2500 2500/339 समथिंग कुछ आ जाएगा। अगर हमें स्क्वायर करते हैं, अभी स्क्वायर मत करो, चलो यहाँ से क्या करोगे, ये आ जाएगा, ये इधर पे देखते हैं हम। तो जब 3.855 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 339 और कुछ तो कितना आएगा, 3.855 का जब स्क्वायर करोगे आप तो ये आ जाएगा 14.86। कितना आ जाएगा, 14.86। जब इसमें 2500 में डिवाइड करोगे, 2500 में जब इसका डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 168.22। कितना आएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर 168.22
मीटर। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो 168.22 का मतलब डी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना। फॉर्मूला याद कर लेना, जो फॉर्मूला बताए जाते हैं आपको, एक ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। चलो इसको ये देख लो, डी किस में, ये बता दिया किस में क्या होना है, वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अगर फिगर भी चाहिए तो फिगर देखो, बहुत सारे क्वेश्चन है इसके इसी जैसे आगे, उसमें बता दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कंबाइंड करेक्शन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इज अप्रॉक्सीमेटली। देखो कंबाइंड करेक्शन क्या होता है, तो कंबाइंड करेक्शन क्या होती है, कंबाइंड करेक्शन इक्वल टू होता है 0.0673 डी स्क्वायर। डी किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, डी किलोमीटर में होना चाहिए। तो सी सी इक्वल टू निकलेगा आपका कंबाइंड करेक्शन, 3 किलोमीटर है ना, 0.0673 इंटू 3 का स्क्वायर कितना, 0.0673 इंटू 9 का मल्टीप्लाई कर दो। 29 27 के साथ हाथ लगी, तो 9 7 63, तो 65 के यहाँ से लगे 6, 9 छक्का 54, 54 6 60 की 0 यहाँ से लगी 6 और 9 0 0 6.0। तो आंसर कितना आ गया, 0.6। इसको लिख सकते हो सिर्फ आप 0.6 मीटर, मतलब 0.6 मीटर करेक्शन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसका भी देखो फॉर्मूला याद कर लो कंबाइंड करेक्शन के लिए। ये फॉर्मूला होता है, अगर पूछ ले कि आपका कर्वेचर करेक्शन कितना होता है, कर्वेचर करेक्शन होता है आपका 0.0785 डी स्क्वायर। ठीक है, ये 6 बना, पर इसको चलो साफ साफ लिख दे, नहीं तो कहोगे लिखा भी नहीं सही से। ठीक है, और रिफ्रैक्शन करेक्शन कितना होता है, CR 0.0112। कंबाइंड करेक्शन कितना होता है, CC 0.0673। याद रखना कर्वेचर करेक्शन ऑलवेज निगेटिव होता है, रिफ्रैक्शन पॉजिटिव होता है, कर्वेचर जो कंबाइंड होता है ये निगेटिव आएगा। और जो हाँ ये लिख लो कि जो रिफ्रैक्शन होता है ना, CR जो होता है रिफ्रैक्शन करेक्शन, वो होता है CC का 1/7 होता है। ठीक है, ये कुछ रिलेशन थे, आपको याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो द स्टाफ रीडिंग टेकन अ स्टेशन ABCD फ्रॉम अ सिंगल सेटअप ऑफ द लेवल 0.535 1.105 2.155 1.785 द स्टेशन B इज़। तो देखो यहाँ पर लगातार रीडिंग्स क्या हो रही हैं, बढ़ी फिर बढ़ी फिर बढ़ी, C की रीडिंग बढ़ी और D पे रीडिंग क्या हो गई, कम हो गई। तो कुछ इस तरह से ग्राउंड होगा आपका। ठीक है, तो पहले यहाँ पर मान लीजिए यहाँ आपका स्टेशन था, ठीक है, पहले यहाँ सेटअप रखा, फिर B पे यहाँ रखा, फिर C पे यहाँ रखा, फिर D पे यहाँ रखा। देखिए यहाँ पर अगर ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, क्यों, क्योंकि देखो 0.05, तो इसको तो और ऊपर होना चाहिए एक्चुअली में, तो समझ लो इसको थोड़ा और ऊपर ही होना चाहिए, सही है। तो यहाँ पर रखा तो A की वैल्यू कुछ आ गई, फिर B की वैल्यू आ गई यहाँ पर, फिर C की वैल्यू आ गई और D की वैल्यू आ गई। तो अब पूछ क्या रहा है हमसे, द स्टेशन B इज़, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0.035, इसकी वैल्यू कितनी है 0.035, इसकी कितनी 1.105, 1.105, C की कितनी है 2.155, 2.155, D की कितनी है 1.785। अब देखो पहले इसकी रेटिंग कम थी, इसकी ज़्यादा आएगी, इसकी और ज़्यादा आएगी, फिर इसकी कम हो गई थोड़ी सी। तो स्टेशन बी कहाँ पूछा हमसे द स्टेशन बी इज़, तो स्टेशन जो बी है वो किसके किसके बीच में है, ए और सी के, या और कुछ है, तो बिलो ए एंड डी, डी के नीचे है क्या,
स्टेशन बी, डी से नहीं, डी ऊपर है, ये कह रहा बिलो ए एंड डी, ए और डी के नीचे, देख लो, बिटवीन सी एंड डी, एवब सी एंड डी, तो बिलो ए स्टेशन बी, ए के नीचे पहला तो सही है, डी के भी नीचे है क्या, डी के नीचे कहाँ है, डी से तो ऊपर है ना, क्योंकि डी की वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि ये ज़्यादा डी पर पे है डी, तो ये तो पहला वाला तो गलत हो गया ऑप्शन। दूसरा वाला एबव सी एंड डी, सी और डी से ऊपर है, हाँ ये इसकी ज़्यादा है। देखो ऊपर का मतलब क्या है, जो अपर लैंड पे होगा, अपर साइड में होगा, उसकी क्या होगी रीडिंग कम आएगी, और जो लोअर पे होगी उसकी रेटिंग क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। तो देख लो किसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है रीडिंग, इसकी भी ज़्यादा है, यानी कि इन दोनों से क्या है, अपर साइड पे है बी स्टेशन, तो एबव सी एंड डी। बिटवीन सी एंड डी देख लो ऑप्शन, अगर जो है नहीं समझ में आ रहा तो सी और डी के बीच में है क्या, सी से तो जो बेटा ऊपर है ये, और डी से भी ऊपर है, सी और डी के एबव ही है, बिटवीन नहीं है, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, नन ऑफ दिस होगा नहीं, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कर द लैटिट्यूड ऑफ अ लाइन ऑफ क्लोज ट्रैवर्स इट इज इट्स लेंथ मल्टीप्लाइड बाई, तो समझाया था हमने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, तो क्वाड्रेंट्स बना देते हैं, एक तो सीधी लाइन तक नहीं खींची जाती, ठीक है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ये मान लीजिए कोई लाइन है आपके, थीटा यहाँ से लिया जाएगा, इस लाइन का प्रोजेक्शन अगर हम देखेंगे इस पे, और इसका प्रोजेक्शन देखेंगे हम इस पे, तो जो ये होता है आपका लैटिट्यूड और ये होता है डिपार्चर। तो अगर ये हम इसको ओ मान लें, इसको ए मान लें, तो नॉर्थ को अगर इस पॉइंट को हम अगर इसको मान लें एम, इसको मान लें हम एन, इसको मान लें एन, तो ओ एम बराबर कितना आएगा, ओ एम, तो ये हो जाएगा ओ एम बराबर हो जाएगा आपका, अगर इसकी लेंथ एल मान लो थोड़ी देर के लिए, इसकी लेंथ कितनी है, एल है, तो ये कितना आ जाएगा, एल कॉस थीटा, और ओ एन आ जाएगा एल साइन थीटा। देख लो इसको बोलते हैं हम लोग लैटिट्यूड, और इसको बोलते हैं हम लोग डिपार्चर, ठीक है। तो कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो टेंजेंट ऑफ द रिड्यूस बीरिंग गलत है, साइन ऑफ द रिड्यूस बीरिंग कॉस साइन वाला सी सही है, सेकंड है नहीं, यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखो पढ़ो, रिड्यूस इफ द रिड्यूस लेवल ऑफ फ्लोर इज 100 मीटर एंड द staff reading on the floor is 1.505 and inverted staff reading against the roof is 3.795, the floor level below the slab, ठीक है। तो पूछा हुआ है द फ्लोर लेवल बिलो द स्लैब, तो इस क्वेश्चन को पढ़ो, जिसको समझ में आ रहा है कर ले, और नहीं आ रहा तो समझे, इधर पे समझा रहे हैं। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना कि क्या कह रहा था। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा था कि फ्लोर लेवल कितना है, मान लीजिए फ्लोर लेवल इतना है, फिर रीडिंग, हाँ ठीक है, ऐसे समझो कि यहाँ पर आपका ग्राउंड है, यहाँ आपका ट्राईपॉड रखा हुआ है, ठीक है, और ये आपका स्टाफ है, और यहाँ कहीं पर एक, यहाँ पर रुको, यहाँ कहीं पर आपकी स्लैब है, और यहाँ पर आपने एक इन्वर्टेड, सीधा इन्वर्टेड स्टाफ लगा रखा हुआ है, ठीक है। तो क्या दे रखा हुआ, आर एल ऑफ द रिड्यूस लेवल ऑफ द फ्लोर इज़ 100, तो इस जगह पे जो है ये आपका, ये यहाँ पर 100 दे रखा हुआ है इसकी वैल्यू, ठीक है। और जो रीडिंग यहाँ पर ले रहे हो आप, ये 1.50, हाँ, द स्टाफ रीडिंग ऑन द फ्लोर इज़ 1.505, तो यहाँ से जो आपने रीडिंग ली हुई है ये कितनी आ रही है, 1.505, ठीक है। और यहाँ से जो इधर पे रीडिंग ले रहे हो इन्वर्टेड स्टाफ करके, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 3.795,
795 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है। अब ये पूछा हुआ है हमसे कि द फ्लोर लेवल बिलो द स्लैब, यानी कि स्लैब से, इसे समझो, जो ये स्लैब है और फ्लोर लेवल की डिस्टेंस कितनी है। एक तो सीधी लाइन नहीं बनती यार, हाँ, यहाँ पर पूछा हुआ है आपसे कि फ्लोर लेवल बिलो द स्लैब, स्लैब से कितना नीचे है। तो ये अगर आप टोटल आपको हाइट देखनी है, ये थोड़ा छोटा कर दिया, अगर हमें टोटल यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए तो सबसे पहले हमको चाहिए इतनी डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मिल जाए और इधर से इधर तक की डिस्टेंस मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी थी, 3.759, 3.795, 795, और ये है 1.505, तो 1.505 इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 5 5 10 9 1 10 7 5 12 1 13 की 3 कैरी है वही 1 3 1 4 1 5 5.3 मीटर। यानी कि जो आपका ग्राउंड लेवल है वो सीलिंग फ्लोर लेवल से जो फ्लोर लेवल है वो आपका रूफ लेवल से 5.3 मीटर बिलो। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी। इसका आंसर कितना आ जाएगा सही, यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग इज द मेथड ऑफ लेवलिंग। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड होता है वो आपका इनडायरेक्ट मेथड होता है। ठीक है, यहाँ इसका आंसर क्या है, डी। रिलेटिव मेथड नहीं होता, ये नहीं होता, डायरेक्ट मेथड नहीं होता, इनडायरेक्ट मेथड होता है। ठीक, तो डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर कर द हाइट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज़ द, तो अभी अभी हमने बताया हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कितनी होगी। तो इधर समझो जैसे आपका ये ग्राउंड है, ठीक है, ये यहाँ पर आपका एक स्टाफ रखा हुआ है, ये आपका स्टेशन है, ठीक है, ये आपका स्टाफ है, और यहाँ पर स्टाफ में एक रीडिंग इस तरह बनी होती है, ठीक है, इस तरह इनको ग्रेजुएशन से बोलते हैं, ये स्टाफ रीडिंग होती है। और यहाँ पर ये आपका टेलीस्कोप लगा हुआ है। तो सीधा से बन जा भाई, ठीक है, यहाँ से आपने रीडिंग ली, ये होगी आपकी बैक साइड रीडिंग, ये होता है बेंचमार्क जिसका आरएल पता होता है, ठीक है, ये बैक साइड। और यहाँ से आपने अगर आगे किसी ये कहीं पर स्टाफ रख करके रीडिंग ली, वो कहलाएगी आपकी फोर साइड। ठीक है, ये फोर साइड भी हो सकती है, इंटरमीडिएट भी साइड हो सकती है। अभी आगे चल के बता देंगे कब फोर साइड होगा और कब इंटरमीडिएट साइड होगा। ठीक है, ये आपका स्टाफ का स्टेशन हो गया, ये बेंचमार्क हो गया। ठीक है, तो पूछा क्या है, व्हाट इज एन एंड द हाइट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज द। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ का आर एल पता हो, तो आर एल ऑफ बेंचमार्क पता हो, प्लस उसमें बैक साइड ऐड कर दो तो एच आई, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इक्वल टू होता है आर एल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड रीडिंग, ये होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो देख लो क्या दिया हुआ है ये पे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज़ द अबव द ग्राउंड। हाँ ठीक है, कुछ हद तक नेक्स्ट पे ए तो सही है, बट देखते हैं बी क्या है, हाइट बिटवीन ग्रुप ऑफ टेलीस्कोप, गलत है, एलिवेशन ऑफ द प्लेन ऑफ साइट, ठीक है, रिड्यूस लेवल ऑफ स्टेशन, नहीं ये भी गलत है, एलिवेशन ऑफ द प्लेन ऑफ साइट, एलिवेशन, ये ए नंबर तो इनिशियल सही, तो ये गलत है, सी सही है। यहाँ पर क्या सही है, सी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। क्लियर है सबको कि डाउट है किसी को, अगर कोई डाउट है ना तो नीचे कमेंट कर देना। किसी भी क्वेश्चन में अगर समझ में नहीं आ रहा होता है या कुछ प्रॉब्लम्स होती है किसी क्वेश्चन में तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका डी सही है, वो सी सही है। ठीक है, एलिवेशन ऑफ द प्लेन ऑफ साइट, कैसे एलिवेशन, तो एलिवेशन क्या होता है, एक प्रकार की हाइट ही होती है। तो लाइन ऑफ साइट, ठीक है, प्लेन ऑफ साइट, तो प्लेन ऑफ साइट के एलिवेशन क्या है, यहाँ तक की हाइट चाहिए हमको, यहाँ से एमएसएल से। ठीक, तो इसका ये सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो।
पढ़ लिया भाई? कि अभी नहीं पढ़ा? पढ़ लिया है? चलो, तो अगर पढ़ लिया तो फिर पढ़ते हैं, करते हैं। जिसको नहीं आया तो समझो। यहाँ पर ये कह रहा था, इफ़ एन इंटरसेप्ट ऑफ ऑन अ स्टाफ लोकेटेड एट 100 मीटर फ्रॉम द लेवल फॉर अ 5 डिवीजन डेविएशन ऑफ द बबल इज 0.050 मीटर। ठीक है। इफ़ द लेंथ ऑफ द वन डिवीजन इज लेंथ ऑफ द वन डिवीजन, तो यहाँ पर अभी हमने निकाला था, सबसे पहले ही क्वेश्चन किया था आई थिंक इस तरह का। एल इक्वल टू कितना है, 2 mm दिया हुआ है, और टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न कितना है फॉर द 5 डिवीज़न डेविएशन। तो n इक्वल टू कितना है, 5। नंबर ऑफ डिवीजन्स कितने हैं, 5। और क्या दिया हुआ है, इफ़ द इंटरसेप्ट ऑफ द स्टाफ, डिस्टेंस कितनी है, d 100 मीटर है, और s इक्वल टू है आपका 0.05 मीटर। s इंटरसेप्ट 0.050 मीटर, और d इक्वल टू है आपका 100 मीटर। और क्या दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द बबल पूछा है। तो इफ़ द इंटरसेप्ट ऑफ द दिस ठीक है, देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑन द बबल। तो वही सेंसिटिविटी वाला फार्मूला, तो 2 फार्मूले पढ़े थे ना हमने। तो इसको देखो, एक डेरिवेशन क्या होता है, यहाँ पर एक रिलेशन होता है, डायरेक्ट आप याद रखो। ये होता है आपका NL अपॉन R इज इक्वल टू, यहाँ पर होता है S अपॉन D। ये होता है स्टाफ रीडिंग, मतलब स्टाफ इंटरसेप्ट वाला। ये डिस्टेंस होता है, नंबर ऑफ n होता है आपका नंबर ऑफ डिवीजन्स, l होता है लेंथ ऑफ बबल ट्यूब ऑफ वन डिवीज़न, लेंथ ऑफ वन डिवीज़न ऑफ द बबल ट्यूब। r क्या होता है, रेडियस ऑफ द बबल ट्यूब। ठीक है। तो यहाँ पर हमको ये रिलेशन होता है। अब हमें पूछ रहा है r, और क्या क्या दिया हुआ है, बाकी सब कुछ दिया है, L N S D। हाँ, सबकी वैल्यू पुट कर दो। n इक्वल टू कितने हैं, 2। तो L इक्वल टू N इक्वल टू 5, तो L इक्वल टू 2। R निकालना है हमको, S 0.050, डिस्टेंस 100। तो नंबर L mm में निकलेगा इधर से। ठीक है। तो इधर से R इक्वल टू आ जाएगा 5 दूनी 10, और इधर 100 डिवाइड बाई 0.050। तो इसमें ऊपर नीचे 1000 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 10 10 10। चलो इसमें 100 का ही करो, तो ये हो जाएगा 5 200 गुणे 10⁻² इक्वल टू 20,000। ये इसमें किस में आएगा, mm में आएगा, क्योंकि सारी वैल्यू ये L हमने किस में लिया था, mm में लिया था, तो ये mm में आएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 2 3 कट गया। तो इसका R इक्वल टू कितना आ गया, 20 मीटर। समझ में आया कि नहीं आया? ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ग्रीन वाले से हम जो है इसको बॉक्स में बंद कर दे रहे। जब सेंसिटिविटी पूछे, सेंसिटिविटी या लेंथ ऑफ द बबल ट्यूब इस तरह पूछेगा तो करेंगे। इसका एक रिलेशन होता है, अल्फ़ा इक्वल टू होता है आपका 20 62 65 L अपॉन R। ये सेंसिटिव अल्फ़ा क्या होता है यहाँ पर, सेंसिटिविटी। एक अल्फ़ा का फार्मूला ये भी होता है कि इस फार्मूले से, ये जो फार्मूला है ना, ये S, यहाँ से R की वैल्यू उठा करके उसमें पुट कर दो, तो R की वैल्यू जब इधर से रखोगे NLD बटे S आ जाएगा। तो NLD बटे S, तो S अपॉन ND आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 20 62 65 इंटू S अपॉन ND, ये भी सेकंड में आ जाएगा। ठीक है। और अगर इसमें निकालना है आपको रेडियन में, तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, L अपॉन R हो जाएगा। ये रेडियन निकलेगा आंसर इसका। इसमें आ जाएगा यहाँ पर सेंसिटिविटी रेडियन में आ जाएगी। ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो याद होना चाहिए और पता होना चाहिए आपको। तो रिलेशन याद होना चाहिए आपको, डायरेक्ट कर लेना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
इसका प्रूफ भी है, आगे कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो बता देंगे अगर ज़रूरत हुई तो, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर पड़ती है तो फिर जो है ये फार्मूला डायरेक्ट याद रख लो आप। ठीक है, तो यहाँ पर 20 वाला ऑप्शन कहाँ पर दिया है, बी, तो यहाँ पर आंसर नंबर 20 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन ट्रैवर्स सर्वेइंग डिफ्लेक्शन एंगल इज ऑलवेज, तो ट्रैवर्स सर्वेइंग में क्या होता है, जो डिफ्लेक्शन एंगल होता है इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द 180 एंड द इंटीरियर इंक्लूडेड एंगल लेस देन 90 डिग्री मोर देन 90 डिग्री इक्वल टू। तो देखिए डिफ्लेक्शन एंगल क्या होता है, मान लीजिए यहाँ से कोई एक ट्रैवर्स वर्क था और यहाँ से ये वर्क आपने स्टार्ट किया, ये पहुँचा और ये एंगल मान लीजिए कहीं यहाँ चला गया, या सपोज दैट चलिए यहीं मुड़ गया। अब इस वाली लाइन को सीधे जाना चाहिए था, ऐसे निकलना चाहिए था, जो एंगल यहाँ पर था वही एंगल यहाँ पर हो जाता, बट ये लाइन सीधे ना जा करके क्या हो गई, कुछ इस एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई। तो पूछा क्या है, डिफ्लेक्शन एंगल, तो डिफ्लेक्शन एंगल जो होगा वो क्या होगा, हमेशा लेस देन, जैसे ये सीधी लाइन जा रही थी तो ये इधर जा सकती है, ये इधर से हो सकता है डिफ्लेक्शन, या इधर से हो सकता है, तो लेस देन 180 ही होगा, इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ 180 एंड द इंटीरियर इंक्लूडेड एंगल। तो मान लीजिए इंटीरियर 180 में से इस एंगल घटा दोगे तो ये वाला एंगल निकल आएगा। ठीक है, और अगर इस वाले एंगल को सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये वाला एंगल निकल आएगा। तो यानी कि समझ रहे हो आप कि कैसे आएगा, इक्वल टू डिफरेंस ऑफ 180 एंड द इंटीरियर इंक्लूडेड एंगल, जो भी इंटीरियर इंक्लूडेड एंगल होगा उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको। तो इंटीरियर इंक्लूडेड एंगल कितना आ जाएगा, तो ये एंगल सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये एंगल निकल आएगा आपका, जो कि डिफ्लेक्शन एंगल है। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है, यहाँ पर क्या सही है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द पॉइंट एट विच बोथ फोर साइड एंड बैक साइड आर टेकन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लेवलिंग इज कॉल्ड, तो उसको चेंज पॉइंट बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी। मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पर से आप फोर साइड और बैक साइड दोनों रीडिंग लेते हो वो कहलाता है आपका चेंज पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा था, पहले क्वेश्चन पढ़ लो बाद में ऑप्शन देख लेना। ये कह रहा था एक्सप्रेशन फॉर द सेंसिटिविटी ऑफ द बबल, सेंसिटिविटी ऑफ द बबल ट्यूब अल्फा कैन बी टेकन एज वेयर एन नंबर ऑफ डिवीजन होता है, एस क्या होता है, नेट स्टॉफ रीडिंग होता है, डी डिस्टेंस होता है, आर रेडियस ऑफ द कर्वेचर, लेंथ ऑफ वन डिवीजन होता है। तो अभी अभी तो हमने बताया था एस बराबर एन डी अपॉन 20 62 65 यही सही है। ठीक है, ए सही है। ये डी बटे, इसको देख लो ना, एस बटे एन डी बताए थे, कहाँ गया, यही था, ये देखो एस बटे एन डी, ये लिखा है फॉर्मूला। ठीक है, तो ये सही है, ए सही है, समझ में आ गया ना कैसे, देख लो। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी जेई एग्ज़ाम में या ए एग्ज़ाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर कि द फॉलोइंग कॉन्जिक्यूटिव रीडिंग्स वर टेकन विद अ डंपी लेवल, मान लीजिए एक डंपी लेवल से आपने कुछ रीडिंग्स ली हैं, दिस वैल्यू दिस एंड दिस वन, द मेजरमेंट वाज शिफ्टेड आफ्टर द थर्ड फिफ्थ रीडिंग्स। ठीक है, द रीडिंग्स 2.395 एंड 0.635 रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट्स। तो हमें जो बतानी है, तो इसको थोड़ा जूम कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर से थोड़ा काम पड़ेगा हमको, और इसकी थोड़ी सी इसमें इरेज कर देते हैं, और पेंसिल को हम थोड़ा पतला कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये क्या हो जाएगी आपकी, ये वाली रीडिंग जो होगी ये हो जाएगी फोर साइड, क्योंकि बैक साइड होगी। पहली वाली क्या होगी, हमने जहाँ पर चेंज किया पहले चेंज पॉइंट लिख लो। यहाँ पर क्या कह रहा था, द इंस्ट्रूमेंट वाज शिफ्टेड आफ्टर थर्ड एंड फिफ्थ रीडिंग, तो पहले ग्रीन से उसको सर्कल कर लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि इसके बाद इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया गया और इसके बाद इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया गया। तो पहली रीडिंग बैक साइड, तो ये बी एस हो गई, फिर ये क्या हो गई, ये आई एस हो जाएगी इंटरमीडिएट, और चूँकि थर्ड रीडिंग लेने के बाद चेंज किया गया तो ये क्या हो जाएगा, फोर्थ साइड हो जाएगा। और ये जो रीडिंग होगी ये बैक साइड हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, फोर साइड हो जाएगी। और जब फोर साइड ली, अब स्टेशन चेंज किया आपने, तो इसके बाद फिर क्या हो गई, ये बैक साइड हो गई, और ये हो गई आपकी
फोर साइड, ठीक है। तो पूछा क्या आपसे, 0.635, 2.395 क्या है, फोर साइड है, और 0.635 कहाँ है, 0.635 तो कहीं दिया ही नहीं, अच्छा हाँ दिया है ये। तो जो आंसर था उसको हम जो है ब्लू वाले सर्कल करेंगे। तो पहला हमारा 0.2395, तो ये वाला एक ये वैल्यू है पूछा हुआ है, और आपसे ये वैल्यू पूछे, तो पहले फोर साइड एंड बैक साइड, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। कैसे देखो समझो, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर रीडिंग ली, फिर यहाँ रीडिंग ली, यहाँ रीडिंग ली, तो पहले यहाँ पर बैक साइड ले ली, फिर यहाँ पर आपने इंटरमीडिएट साइड ली, ठीक है, फिर इसके बाद आपने फोर साइड ली। इसको फोर साइड क्यों बोला, क्योंकि इसके बाद आपने अपने इंस्ट्रूमेंट को चेंज किया, इंस्ट्रूमेंट आपने उठा के अब यहाँ लगा लिया, तो सबसे पहले फिर बैक साइड लोगे, तो यहाँ पर बैक साइड रीडिंग भी आ जाएगी, मतलब जो अगली रीडिंग आएगी वो बैक साइड हो जाएगी, इस तरह समझ लो, ठीक है। तो सबसे पहले जो रीडिंग ली जाएगी स्टेशन पे इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद वो होगी बैक साइड, फिर इसके बाद इंटरमीडिएट या फोर साइड। फोर साइड कब होगी, फोर साइड जब होगी जब आपका वर्क या तो कंप्लीट हो चुका होगा, या आपका वर्क उस दिन रोक दिया जाएगा, अंतिम रीडिंग जो होगी, लास्ट रीडिंग होगी उस दिन की, वो जो आपकी फोर साइड कहलाएगी, ठीक है। तो आई होप आंसर समझ में आ गया होगा, तो आंसर नंबर ए सही था इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द आरएल ऑफ अ पॉइंट ए विच इज़ ऑन द फ्लोर इज़ 100 मीटर एंड द बैक साइड रीडिंग ऑन ए इज़ दिस, एंड इफ द फोर साइड रीडिंग ऑन द पॉइंट बी विच इज़ ऑन द सीलिंग इज़ दिस, आरएल ऑफ द पॉइंट बी। देखो यहाँ पर पूछा क्या आपसे, यहाँ पर मान लीजिए आपका ये आपका एक ग्राउंड है, ठीक है, यहाँ पर आपने एक सीधी लाइन खींच जाया कर, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, यहाँ कहीं सीलिंग है, यहाँ से स्टाफ रीडिंग ले लिया आपने इसकी, और इधर से ले लिया आपने इसकी, ये बेंचमार्क है जिसका आरएल आपको पता है, ये बैक साइड है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले कितनी थी, ए पॉइंट विच इज़ ऑन द फ्लोर, तो ये जो पॉइंट है आपका ये ए पॉइंट है, और ये सीलिंग वाला पॉइंट बी पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि दिया हुआ था। तो पूछा हुआ था कि ए जो है 2.455, इसका जो आरएल है बेंचमार्क का वो है आपका 100 और 2.455, तो इसकी जो रीडिंग है वो है 2.455, और इसकी है सीलिंग की वो है 2.745, तो इसकी 2.745 मीटर, ये भी मीटर में है। तो पूछा क्या है, पूछा है द पॉइंट बी विल बी द आर एल ऑफ पॉइंट बी, यानी पॉइंट बी की पूछी ना, तो सबसे पहले जो है आर एल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड रीडिंग प्लस इन्वर्टेड स्टाफ की रीडिंग, क्योंकि यहाँ पर बैक साइड रीडिंग, यहाँ पर सीलिंग की रीडिंग, यानी कि जो पूछा हुआ बी पॉइंट की जो रीडिंग है सीलिंग की वो रीडिंग, तो इस सबको ऐड कर दो, तो सबसे पहले जो हो जाएगा आर एल ऑफ रिड्यूस लेवल ऑफ बी इक्वल टू हो जाएगा 100 प्लस 2.455 प्लस 2.745, तो 100 प्लस 5 5 10 5 4 9 1 10 7 4 11 1 12 से लगी 1 2 2 4 1 5, तो आ जाएगा आपका 105.2 मीटर, आंसर 105.2 मीटर, ठीक है, इसका आंसर डी सही है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा, समझ में आ गया ना कैसे किया है, नहीं आया समझ में तो देख लेना एक बार, व्यू ओनली कर देना इसका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ था आपको, क्वेश्चन पढ़ लिया, यहाँ पर बैक साइड रीडिंग ले ली, स्टाफ अपना सेट कर दिया, फिर ये सीलिंग था बी पे जो सीलिंग थी वो कर दिया हमने, फिर इसके बाद बेंचमार्क आपको दिया था ए का, आरएल जो था, आरएल मतलब बेंचमार्क क्या होता है, नॉन आरएल, तो आपको दिया हुआ था, तो यहाँ पर आरएल ऑफ बी निकालना था, तो ये दिस वैल्यू मतलब बेंचमार्क ऑफ आरएल, आरएल ऑफ बेंचमार्क प्लस
बैक साइड 2.455 और प्लस 2.745 को ऐड कर दिया, आंसर आ जाएगा। ठीक, क्योंकि हमें यहाँ पर जाना था रूफ में, तो इधर सबसे पहले ऊपर बढ़ते चले गए तो सबको ऐड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब। ये पूछा द इन लेवलिंग द एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन इज, तो सबसे पहले बता ही चुके हैं, इसी क्लास में ही बताया था हमने कि जो रिफ्रैक्शन की वजह से जो एरर होती है, तो जो करेक्शन होती है रिफ्रैक्शन की वजह से वो पॉजिटिव होती है, उसकी वैल्यू कितनी होती है 0.0112। ठीक है, इंटू डी स्क्वायर, डी किस में होना चाहिए इन किलोमीटर। ये पॉजिटिव होती है करेक्शन, तो एरर कितनी हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, तो एरर नेगेटिव, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द स्टाफ, ये देखो ए में आया था, यूपीपीसीएल में ए में भी आ चुका, तो क्वेश्चन पढ़ो यहाँ पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है द स्टाफ रीडिंग टेकन ऑन अ पॉइंट ऑफ नोन एलिवेशन इज नोन एज, यानी कि स्टाफ रीडिंग जो ली जाएगी किसी नोन एलिवेशन पे वो क्या कहलाएगी। ठीक है, एक तो क्वेश्चन ये हो गया। फिर दूसरा कह रहा है बैक साइड एंड फोर साइड रीडिंग आर क्रूसियल टू द एक्यूरेसी ऑफ द सर्वे, सो स्पेशल केयर शुड बी टेकन वाइल रीडिंग्स recording the readings. The first reading which is taken after the setting the instrument is termed as, तो जब आप इंस्ट्रूमेंट को सेट करते हो उसके बाद जो पहली रीडिंग लेते हो वो क्या कहलाती है आपकी बैक साइड रीडिंग, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो गया यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अ सेलर स्टैंडिंग ऑन अ डेक ऑफ शिप जस्ट सीज द लाइट बीम from a lighthouse on the shore. If the height of the seller's eyes and the and of the and of the sea and of the light beam at the lighthouse above the sea level are 9 meter and 25 meter respectively, तो what is the distance between the cellar and the lighthouse। ये मान लीजिए आपका कुछ इस तरह से, ये कुछ आपका है अर्थ जैसे, तो यहाँ पर मान लीजिए लाइट हाउस बना हुआ है यहाँ कहीं पर। ठीक है, यहाँ कहीं से शिप है आपकी, यहाँ पर कोई बच्चा खड़ा हुआ, तो यहाँ से आप देखते हो तो इसको बिल्कुल तो यहाँ कहीं पर शिप है मान लीजिए आपकी, और यहाँ से ये बच्चा खड़ा है, इसको दिखाई दे जाता है। ठीक है, ये लाइट हाउस हो गया, ये शिप हो गई, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई यहाँ से यहाँ तक, ये D1 हो गई, ये D2 हो गई। तो पूछा क्या है लाइट हाउस above the seller's eyes of the light beam and the light house, तो सेलर आइज जो है 9 मीटर हाई है, इसकी 9 मीटर हाइट है और इसकी 25 मीटर हाइट है। ठीक है, तो डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस निकाल लो इसको, क्या दिक्कत है। तो D1 बराबर निकलेगा 3.855 √h, और D2 निकलेगा आपका 3.855 H1 मान लो इसको, और √h2, और टोटल डिस्टेंस जो होगी कैपिटल D बराबर D1 प्लस D2, तो निकाल लो इसको कितना आ रहा है 3.855 √h1 प्लस √h2, तो 3.855 इंटू एच की वैल्यू कितनी थी √9 प्लस √25, तो 3 और 5 8, 8 का मल्टीप्लाई कर दो, 3.855 गुणे 8 कितना आ जाएगा 8 45 की 0 हासिल की 4, 8 45 4 44 हासिल की 4, 88 64 4 68 की 8 हासिल की 6, और 8 24 और 24 6 30.8 आ रहा है, इतने मीटर आ रहा। ठीक है, तो 30.8 समथिंग आ रहा है, तो आंसर देखो कहीं दिए 30.8, 30.8 है, तो इसमें ऑप्शन कितना आ जाएगा
31 के लगा दो क्योंकि इसके नियर अबाउट तो यही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। यह हो सकता है प्रिंटिंग एरर हो, 30.8 आना चाहिए, 30.8 के करीब देखोगे तो आपका यही है 31 आ रहा है। तो इसको इस वैल्यू को आप एवरेज ले सकते हो 31 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, द बैक साइड रीडिंग taken on a point with RL 100 meter is 1.5 and the foreside reading is taken with top of tunnel with inverted reading of 1.5 meter, the RL of the tunnel top। कुछ नहीं, मान लीजिए कोई टनल है, ये कोई ग्राउंड है, यहाँ आपने स्टाफ रीडिंग ले ली, और ये टनल है, इसके टॉप पे इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग ले ली, यहाँ पर ये रीडिंग ले ली, और यहाँ पर ये रीडिंग ले ली। तो बस पूछा टॉप का, पूछा टनल का, तो कितना सबको ऐड कर दो, आर एल प्लस बैक साइड प्लस इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग, तो कितना कितना दिया था 1.5 1.53 प्लस 100 यानी कि 103, ठीक है। तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर 20 सही हो गया। समझ में आया ना। ये देखो यहाँ पर रीडिंग जो आएगी 1.5 होगी, इसकी आर एल 100 दिया, और यहाँ पर इन्वर्टेड स्टाफ की रीडिंग 1.5 मीटर है, इसकी भी मीटर में है, ये भी मीटर में, और हमें इस टनल के टॉप की, ये टनल का टॉप है, ये बी जो ग्रीन वाला है ये टनल का टॉप है, इसका एलिवेशन बताना है। तो इसका आर एल बताना, तो आर एल कितना हो जाएगा, सबको ऐड कर दो तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा हुआ हमको, चेंज पॉइंट इन लेवलिंग्स आर, लेवलिंग में क्या होता है, द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन दैट आर चेंज फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर, द स्टाफ स्टेशन दैट आर चेंज स्टाफ द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। देखो चेंज पॉइंट पूछा है, चेंज पॉइंट जो होता है आपका वो क्या होता है, द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन दैट आर चेंज फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर। तो इंस्ट्रूमेंट तो चेंज कितना भी कर लो, उससे थोड़ी ना मतलब होता है। द स्टाफ स्टेशन दैट आर चेंज फ्रॉम वन point to point and often reduce level of that point, the staff stations of known elevations, the staff stations where backside and foreside readings are taken। तो देखो चेंज पॉइंट क्या कहलाता है, चेंज पॉइंट कहलाता है आपका द स्टाफ स्टेशंस, स्टाफ के स्टेशन वहाँ पर जहाँ पर बैक साइड एंड फोर साइड रीडिंग्स आर टेकन, जहाँ पर बैक साइड और फोर साइड रीडिंग ली जाती है वो स्टेशन स्टाफ स्टेशन। तो यहाँ का आंसर क्या होगा, इसका डी सही होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब कह द टू बबल ट्यूब्स ए एंड बी आर फिल्ड विद वाटर एंड एल्कोहल रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो देखो यहाँ पर देखो विस्कोसिटी म्यू जो होगा वो वाटर का लेस देन होगा म्यू एल्कोहल से, ठीक है। तो जब जिसका विस्कोसिटी ज़्यादा होगी उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी, सॉरी उल्टा बोल दिया, जिसकी विस्कोसिटी कम होगी, ये साइन ऐसे होना चाहिए, इसकी विस्कोसिटी एल्कोहल के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका लेस सेंसिटिव, ये हो जाएगा आपका मोर सेंसिटिव। तो सेंसिटिविटी ऑफ बी इज़ मोर देन ए, हाँ बी की जो है मोर देन ए से ज़्यादा ही होगी, क्योंकि ए में क्या भरा था वाटर और बी में भरा था आपका एल्कोहल। तो यहाँ पर ए मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। फिर भी पढ़ लो अगर पढ़ना चाहो तो। सेंसिटिविटी ऑफ ए इज़ मोर देन बी, वाटर की सेंसिटिविटी जिस मतलब जिस बबल ट्यूब में वाटर भरा उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी, उसकी ज़्यादा नहीं होगी। नेक्स्ट फिर कह रहा सेंसिटिविटी ऑफ ए एंड बी आर सेम, दोनों की सेंसिटिविटी सेम कैसे हो सकती है जब दोनों की अलग अलग विस्कोसिटी है, ऑल ऑफ दिस हो नहीं सकता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये कह रहा था लाइट हाउस ऑफ 120 मीटर हाइट इज जस्ट विजिबल अबव द हॉरिजन फ्रॉम द शिप, द करेक्ट डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द लाइट हाउस फॉर द कर्वेचर करेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इसको तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो दो चीज़ भी कही हुई है, एक कह रहा है कि करेक्शन फॉर कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन, तो इसको चाहो तो क्या पूछा आपसे, डिस्टेंस पूछा है क्या, द करेक्ट डिस्टेंस
ठीक है, तो डिस्टेंस बराबर निकाल दो, चाहो तो आप इसको फॉर्मूला लगा दो, डी इक्वल टू क्या होता है, डी निकलेगा आपका, इधर से ये वाला फॉर्मूला लगाओ आप, इसको मत लगाओ, इसको लगाओ आप, करेक्शन इक्वल टू निकलेगा 0.0673 इंटू डी स्क्वायर, तो मतलब हाइट कितनी है लाइट हाउस की, 120 मीटर। तो किस में पूछा है, मीटर में पूछा है, 3.855 का वाला करेंगे तो चलो देखो इसको करते हैं, तो इस फार्मूले को मत यूज़ करो, इसकी जगह पे आप दूसरा फार्मूला यूज़ कर लो, एक्चुअली दोनों सेम ही है बट फिर भी आप इसको वी वाला लगाओ। फार्मूला डी बराबर क्या होता है, 3.855, जब सेलर और सिप वाली केस में यही फार्मूला लगाना, अंडर रूट एच में, तो यहाँ से जो है डी का हम निकलेगा आपका, डी निकलेगा किलोमीटर में, और एच किस में होगी, मीटर में, तो यहाँ पर डी मीटर में निकालना है हमको, ठीक है, तो 3.855 अंडर रूट 120, ठीक है, तो ये निकलेगा 3.855, 3.855, 4×4 = 30, 90, यानी कि 3 और 4 के बीच की वैल्यू आएगी, 3 और 4 के बीच में मान लो 3.5 भी मान लो थोड़ी देर के लिए मोटा मोटा, तो अगर एक ऑन एन एवरेज लेते हैं 3.5, यानी कि अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू बता दें इसकी तो 120 की वैल्यू निकलेगी, अंडर रूट 120, 10, 3 3 9, 30 की आएगी, रुको 120, अंडर रूट 120 की वैल्यू निकल रही 10.95, तो 10 दाम 100 और 11 की 121, समथिंग 11 क्या है आसपास आएगी, 3.95 नहीं आएगी, कितनी आएगी, 11 के समथिंग आएगी, समथिंग, चलो अगर हम 10 भी ले लेते हैं तो कितना आती है इसकी वैल्यू, 38.55, इससे ज़्यादा आएगी, ये किलोमीटर में आएगी, इसको मीटर में बदलने के लिए क्या होगा, 38550, यानी 38,550 से ज़्यादा ही वैल्यू आएगी, तो ये तो होगी नहीं, ये तो होगी नहीं, अब ये और ये देखना है, तो हमने 10 वैल्यू रखी थी, 10 समथिंग क्या आ रहा है, 10.95 आ रही है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ रही थी, 10.955, तो यहाँ पर तो ऑप्शन में फंस जाएंगे कि ये करें कि ये करें, तो इसके लिए फिर हम कर देंगे 3.855, तो ये आ रहा 42, 22, 22, 26, ठीक है, तो यहाँ पर डी सही होगा, इसको जब सॉल्व करोगे आप, तो ये हमने एक रफ आइडिया लेने के लिए कर दिया था, ठीक है, तो इससे तो ज़्यादा ही आ रहा, तो 38,550 से तो ज़्यादा ही आएगा, काफ़ी ज़्यादा आएगा, 42,000, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कर्वेचर एंड द रिफ्रैक्शन करेक्शन इन द लेवलिंग आर इज टू बी ऑब्जर्व रीडिंग, तो जो कर्वेचर होता है, करेक्शन ये होता है नेगेटिव और रिफ्रैक्शन होता है पॉजिटिव, ठीक है, तो सब्ट्रैक्टिव एंड पॉजिटिव, एरर तो नहीं पूछा ना, करेक्शन पूछा, हाँ सही है, तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन में क्या दे रखा हो, द चेक अवेलेबल इन द लेवलिंग्स एज फॉलो, देखो राइज माइनस फॉल, समेशन ऑफ राइज माइनस फॉल लास्ट आर फर्स्ट आर, ठीक है, समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड इक्वल टू समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल, बैक साइड माइनस इंटरमीडिएट साइड का कोई चेक ही नहीं होता, तो डी सही है यहाँ पर, ये ऑप्शन हो गया डी। और ये रहा आज का 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, और आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और अच्छे से पढ़िए, लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठाइए, आप जो है एक एक क्वेश्चंस को, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है आपको तो नीचे कमेंट कर दिया करिए, और कोई दिक्कत हो, कुछ सजेशन चाहिए हो, या फिर जो है कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके, और आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। थैंक यू।